Hello friends, hope doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. सोनमर्ग जिसे मिडो ऑफ गोड भी कहते हैं, जिसका डिस्टेंस श्रीनगर से करीबन 80 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको करीबन 2.5 से 3 घंटे जितना समय लगेगा। यहाँ पर आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आप कौन सी एक्टिविटीज एंजॉय कर पाओगे, आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप स्कैम से बच पाओ, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो चलिए देरी ना करते हुए हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं ब्यूटीफुल सोनमर्ग। सोनमर्ग की वनडे ट्रिप है, मतलब सुबह जाके शाम को श्रीनगर वापस आना है। तो श्रीनगर से जल्दी निकल जाना ताकि आप सोनमर्ग में ज्यादा समय बिता पाए। यह जो सोनमर्ग टनल है वो 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो गगनगिर और सोनमर्ग के बीच में बनी है। इस टनल की मदद से आप विंटर के स्नो में भी सोनमर्ग इजीली जा सकते हो। टनल के इस साइड तो आपको कम बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप टनल क्रॉस करके सोनमर्ग पहुंचते हो, आपके सामने होगा स्नो वंडरलैंड। सोनमर्ग पहुंचने के बाद कुछ स्नो एक्टिविटीज भी आप कर सकते हो, जैसे कि यह स्नो मोबाइल। देखो यहाँ पर स्नो इतनी ज़्यादा है ना कि खच्चर तो जा नहीं सकते, और ट्रैकिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा समय चला जाएगा। तो एक ऑप्शन है स्नो मोबाइल, उसके आपको 3-3.5 हज़ार बोलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दबाकर बार्गेनिंग करनी है। 1000-1200 तक तो मान ही जाएंगे। मैंने 1300 रुपये पे किए, जिसमें आपके शूज़, स्नो मोबाइल का पिकअप एंड ड्रॉप हो जाएगा, और बाद में आप यहाँ वहाँ घूमते हुए एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्की भी चलती है और ट्यूब स्लाइड भी चलती है। स्की का वैसे मैंने पूछा तो 1500 रुपये बोला, जिसमें आपको 4 राउंड मिलेंगे, और जो ये ट्यूब स्लाइड चल रही है उसमें आपको 500 से 800 रुपये पर पर्सन एक राउंड का हो सकता है। और यहाँ पर ये सच में बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, ये देखिए। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे व्यू पॉइंट है। एक ये व्यू पॉइंट है, एक दूसरा ये व्यू पॉइंट है। तो ऐसे व्यू पॉइंट पे बैठे हुए काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए बढ़िया सी फोटोग्राफी भी कर सकते हो। देखो कश्मीर में स्कैम होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अभी एक रिसेंट मेरे साथ जो स्कैम हुआ उसके बारे में बताता हूँ। जो स्नो मोबाइल वाले भैया थे ना, उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 3 व्यू पॉइंट ले जाएंगे, थाजीवास ग्लेशियर तक ले जाएंगे, रिवर साइड आपको अनलिमिटेड टाइम देंगे, लेकिन मुझे एक ऐसे पॉइंट पर छोड़ दिया। वहाँ से थाजीवास ग्लेशियर करीबन 3 या 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और रिवर भी काफ़ी दूर है। तो ये एक स्कैम ही है। अगर आपको ये स्कैम में ना फंसना हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो खच्चर, जो 800 से 1000 रुपये लेगा, लेकिन आपको सही में एक वर्थफुल जगह ले जाएंगे। रिवर भी आएगी, ग्लेशियर तक तो जाना इतनी स्नो में शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी जगह तक ले जाएंगे। और स्कैम से बचने के लिए मेरा ये पूरा वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको ट्रस्टेबल ट्रैवल कंपनी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वे4 ट्रैवल्स को, जिनके साथ मैं ये कश्मीर की ट्रिप एंजॉय कर रहा हूँ। उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मुझे कुछ भी कर रिवर साइड तो जाना ही है, तो देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। देखो ये जो ग्राउंड देख रहे हो ना, वहाँ पर सत्ते पे सत्ता मूवी की शूटिंग हुई थी। तो यहाँ पे एक छोटी नदी बह रही है और यहाँ पर आपको बर्फ़ दिख रही होगी, लेकिन जब आप मई के बाद आओगे तो यहाँ पर से आपको रिवर क्रॉस करनी होती है उस साइड जाने के लिए। और ये जो आपको ये बॉर्डर जैसा दिख रहा है, ये है बेसिकली जो बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी, लास्ट पार्ट वाली, बॉर्डर वाली, वो यहीं पे हुई थी। ये देखिए फ्रोजन लेक, छोटा सा है लेकिन पहाड़ों के बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है।
तो अभी मैं रिवर साइड पहुंचा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है और बहती हुई नदी और सराउंडिंग माउंटेन्स के जो प्यारे नज़ारे ना, वो आपका दिल खुश कर देंगे। तो चलिए साथ में यहाँ के प्यारे और खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हैं। इतनी खूबसूरत जगह हो और यहाँ के एरियल व्यूज ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो चलिए साथ में देखते हैं सोनमर्ग वैली के कुछ बेहद खूबसूरत एरियल व्यूज। आई होप आपको एरियल व्यूज अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना, अच्छे अच्छे वीडियोस लेना, थोड़ा बहुत रेस्ट करना, उसमें मुझे करीबन 1 घंटे जितना समय लग गया। अभी दोपहर के 3 बज चुके, अभी थोड़ा लेट हो चुके, तो जल्दी से हमें जाना पड़ेगा वापस। तो लेट्स गो फास्ट। तो यहाँ से वापस जाने के लिए स्नो मोबाइल के लिए लाइन लगी है, देखो। तो लाइन में लगते हैं और वापस पार्किंग है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो करीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा मैं लाइन में खड़ा रहा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पर 1 घंटे जितना समय लग सकता है। अब मैं इतना तो वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सोनमर्ग मार्केट है वहाँ पर भी जाना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, आपको दिखाना है। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। पैदल जाने में मेरे हिसाब से 20-25 मिनट जितना समय लगेगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो जहाँ से हमने स्नो मोबाइल स्टार्ट किया था वहाँ हम पहुँच चुके। ये है काउंटर, ये रोड है, उसके पीछे हमारा पार्किंग है। अब मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप स्नो की सीज़न में आ रहे हो ना, तो ये स्नो मोबाइल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे पास से 1300 रुपये लिए। मैं लाइन में खड़ा था ना, तो मेरे आगे जो बंदा था उसके पास से 2100 रुपये लिए थे। पीछे एक अंकल थे, उनके पास से 2700 रुपये लिए थे। और उनसे ही पता चला कि किसी और के पास से पर पर्सन 6000 रुपये लिए थे। मतलब बहुत बड़ा स्कैम है। तो आपको जाना हो थाजीवास ग्लेशियर या किसी भी जगह पर सोनमर्ग में, तो आप घोड़े कर लीजिए, खच्चर कर लीजिए, क्योंकि उसमें 800-1000 रुपये में आपको ले भी जाएंगे और उसी घोड़े खच्चर पे वापस भी लाएंगे। तो एक तरीके से वो सही रहता है। अभी हम जाते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जो सोनमर्ग मार्केट है वहाँ थोड़ा बहुत घूमते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और देखते हैं सोनमर्ग मार्केट। तो अभी हम सोनमर्ग मार्केट आ पहुँचे हैं, लेकिन आज ईद होने की वजह से ऑलमोस्ट सारी शॉप्स क्लोज हैं। कुछ ही शॉप्स ओपन है, मोस्टली वो ढाबा या रेस्टोरेंट है। तो मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ चाय नाश्ता करते हैं। वो फिलहाल तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो मेरे हिसाब से 1-2 महीने में रेडी हो जाएगी आपके शॉपिंग्स के लिए। देखो ये जो गुम्बद जैसा रेस्टिंग है ना, यहाँ पे रास्ता है, वहाँ से आप चलते हुए भी जा सकते हो। देखो सोनमर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है और स्कैम तो हर जगह पर होते ही है, तो आप उस बात का ख्याल रखें। अभी हम वापस जा रहे हैं श्रीनगर, जिसमें 2 से ढाई घंटे जितना समय लगेगा। और अभी हम हैं जो सोनमर्ग टनल है उस रास्ते पे। ये जो टनल है उसे जेड मोर भी कहते हैं। और अब जब इस टनल से आप निकलते हो ना, तो कुछ व्यू पॉइंट है जैसे कि स्नो पार्क, फिर गगनगिल विलेज, जो रिवर साइड विलेज है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो स्किप हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है, मतलब आप विंटर स्नोई सीज़न में आते हो
तो आपको पहले क्या करना था कि गगनगिरी से आपको लेनी पड़ती थी 4x4 या फिर जो चेन वाले टायर वाली गाड़ी होती है ना, वो उसके अलग चार्जेस होते थे 2500-3000 रुपये जितने। तो अब वो कोई टेंशन नहीं, आप अपनी गाड़ी या अपनी जो कैब है उससे डायरेक्टली सोनमर्ग पहुंच सकते हो। अब हम जाने वाले कल एक बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल लोकेशन। तो सोनमर्ग के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.